वो लोग सोचते हैं, वो लोग कहते हैं आपस में, अरे भाई कौन लड़कवा गया है मोटरसाइकिल से। पंडित जी पूछते हैं कहाँ गए? अरे नहीं, पंडित जी पूछते हैं ये कौन सा लड़का गया है? तो चाय पीने वाला साथी क्या बताता है, आपको नहीं पता महाराज? नहीं पता। अरे यू गोबरे पोता है गवा गर्दा उड़ावत, नहीं पता है? गोबरे पोता गर्दा उड़ावत गवा। और यह बात उनके सीने में जैसे भाला नहीं चोब दियो तो दर्द होत है, तो भाला ऐसा दर्द उनके सीने में होत है। जिनके पुरखन का हम चप्पल पहरे का अधिकार नहीं देहन, उनके लड़का गर्दा उड़ावत जात है। कहीं कानून बनाओ। कानून बन गवा, डीजल गाड़ी 10 साल 15 साल और पेट्रोल गाड़ी 10 साल। और हमरे लोग नहीं लिए औकात में नहीं, पुरान धुरान मान लो। लेकिन भाई पूरे जिले में या पूरा गांव सर्वे कर लिया, एक गांव में अगर 10 ट्रैक्टर है तो 10 ट्रैक्टर में कोई क्या भले कंपनी से आवा हो नहीं, 8 तो में पुरानी सेकेंड हैंड लीन हुई है तो 15 साल में खत्म। और पेट्रोल गाड़ी 10 साल में खत्म। यानी ये गाड़ी से न चले पावे, ये गर्दा न उड़ावे पावे, ऐसी परिस्थिति दुश्मन इस देश में निर्माण कर चुका है। अब बहुत सारे लोग हमारे साथ नहीं आना चाहते, क्या कहते हैं, हमरे तो 10 बीघा है। अब उनसे जब हम जाते हैं बात बताते हैं 10 बीघा जरूर है, लेकिन ये 10 बीघा कैसे बचेगी? आंदोलन नहीं करोगे, हमारे साथ नहीं आओगे तो बहुत जने विद्वान आदमी जानता कहीं है, अब भैया बाबा साहेब अगर दोबारा आई है धरती तो कल्याण हुई। ये बताओ, बाबा साहब अगर दोबारा आई है तो बाबा साहब दोबारा आई है तो पहले सवाल करी है। कौन सवाल करी है? ललतू तुमका 11 बीघा देगे रहन, ढोड़े तुमका 14 बीघा देगे रहन, मंगरे तुमका 20 बीघा देगे रहन, कत्ती बची। अब पता चला तुमरे 2 बीघा बची, 1.5 बीघा बची, तो हमरे समझ से अगर ऐसा जवाब दिया हो कि 2 बीघा बची 10 बीघा माँ, तो पहले तो जूता ही नहीं करी है ना, जूता नहीं करी है ना। 10 बीघा देगे रहन, 8 बीघा क्या करे हो? दारू पी ले हो, जुआ खेल ले हो, क्या करे हो भैया? बेंडर हो। इसलिए बाबा साहब नहीं आएंगे, बाबा साहब नहीं आएंगे। ये लड़ाई आपकी है, बुखार आपको है, समस्या आपकी है, समाधान कोई दूसरा नहीं करेगा। समस्या हमारी है, समाधान अटल बिहारी नहीं हो सकता। समस्या हमारी है, बुखार हमको है तो दवाई हमको खाना पड़ेगा, दवाई हमको खाना पड़ेगा, तभी हमारे शरीर का बुखार उतरेगा। तो इस प्रकार से जो है ये बाबा साहब दोबारा नहीं आने वाले हैं। आप लोगों को अपनी लड़ाई स्वयं लड़ना होगा। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत भयंकर लड़ाई आप लड़ने जा रहे हैं। आपको नहीं पता है, आप जान लीजिए। ये जो 10 बीघा 20 बीघा वाले खेतिहर हैं आपके साथ नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी कानून बन गया है। इस देश में एलपीजी बन गया है। एलपीजी समझते हो आप लोग? बहुत जने कहें गैस आए, एलपीजी ये गैस नहीं है। एल फॉर लिबराइजेशन, लिबराइजेशन का मतलब एल फॉर लिबराइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन माने उदारीकरण, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन मतलब भूमंडलीकरण। ये कानून बन गया। जितने लोग इस जमीन की लड़ाई लड़ रहे हो ना, या सारी जमीन सरकार बेच दी, लेकिन जानत नहीं हो सब जने। बहुत जने कहिए कि हम अंगूठे लगावे नहीं गेन। आपका अंगूठा आधार कार्ड जिस दिन आपने बनवाया, रूस की कंपनी ने बनाया है, उसने आपका अंगूठा ले लिया, आपका अंगूठा ले लिया। अब आप कहियो इसका मुआवजा कहाँ मिल रहा है? 2000 रुपये महीने आ रहा है। आपकी जमीन का मुआवजा 2000 रुपया महीने आ रहा है। 2024 में बीजेपी की सरकार बनी तो 2025 में मनु का संविधान लागू होगा, और 2025 के बाद यहां से देखोगे वो खेत हमारा है, वो खेत तुम्हारा है, लेकिन खेत में पैर रखने का अधिकार नहीं होगा। वो डाटा खतौनी से जो है आपका नाम खत्म हो जाएगा। ये जमींदारों के साथ होने वाला है। और जो लोग नौकरी में हैं, 90,000 रुपया 1.5 लाख रुपया वेतन पा रहे हैं, वो भी हमारे साथ नहीं आते। क्यों आएंगे भाई? एसी में बैठेंगे, वो ठंड में क्यों आएंगे? उनके साथ भी बहुत बड़ी गाज गिरने वाली है। 2025 के बाद इस देश में एक भी सरकारी नौकरी नहीं बचेगी।
आपका कलेक्टर भी प्राइवेट होगा, एसडीएम भी प्राइवेट होगा, सेना भी प्राइवेट होगी, कोई विभाग सरकारी नहीं बचेगा। ऐसी नीति बन चुकी है। उदारीकरण, उदारीकरण क्या है? उदारीकरण का मतलब यह होता है कि आप बाजार गए हो, आपके 200 रुपया बाजार में गिर गए, सब्जी लिए गए रहो ना, रुपया गिर गए, तो अब कहा तो भैया राजेश भैया यार हमारा रुपया गिर गए हैं, ऐसा करो हुए थोड़े बहुत तो दे दियो तो सब्जी उब्जी घर का चली जाए। ऐसे तो होता है। तो अगर वो 100 रुपया दे दी तो तुम्हारा काम बन गया ना, वो तुम्हारे प्रति क्या हो गए? उदार हो गए, उदार हो गए, उदार हो गए ना, उधार हो गए। वो उदार मतलब वो उदार हो गए, आपके प्रति उदार हो गए, आपका काम बन गया। सरकार ने कानून बनाया उदारीकरण। उदारीकरण का असली मामला ये है कि किसी के प्रति उदार हो जाओ, दयावान हो जाओ, काम बना दो। लेकिन सरकार उसका उल्टा कर रही। क्या कर रही है? इस देश के अंदर 72,000 लाख करोड़ रुपया जब किसानों का कर्ज हो गया कांग्रेस की सरकार में, जब वो कौन प्रधानमंत्री थे? साइलेंट मूड, मनमोहन सिंह। तो आंकड़ा आया सरकार के पास 72,000 लाख करोड़ रुपया किसानों का कर्ज है। तो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक लाखों किसान फांसी पर लटक गए, लाखों किसान दवाई पी लिए, लाखों किसान नदी में डूब गए, तालाब में डूब गए, जान दे दिए। सरकार ने आंदोलन किया, सड़कों पर गाड़ियां चढ़ा दी गई उनके ऊपर, कुचल दिया गया उनको, खत्म कर दिया गया उनको। सरकार के विरोध में कानून बनाए जा रहे। सरकार का कर्जा, किसान का कर्जा सरकार ने माफ नहीं किया। उदार हुई सरकार के प्रति, किसान के प्रति? नहीं हुई। 72,000 लाख करोड़ सरकार ने किसान को उदारीकरण के तहत उदार नहीं हुई, और 73,000 लाख करोड़ अडानी का माफ कर दिया, उदार हो गई। ये बात समझ में आती है? 72,000 लाख करोड़ किसानों का नहीं माफ किया और 73,000 लाख करोड़ रुपया एक आदमी का माफ कर दिया। कितना नाइंसाफी है बताओ, कितनी नाइंसाफी है। इतनी बड़ी नाइंसाफी आप लोगों के साथ हो रही। अब आप लोग घर में बैठे जानकारी नहीं ले पा रहे हैं। समस्या का निदान कैसे होगा, समस्या का समाधान कैसे होगा, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आने की जरूरत है। ये कानून बन गया। दूसरा कानून क्या बना? एफडीआई। एफडीआई, एफ फॉर फॉरेन, डी फॉर डायरेक्ट, ई फॉर इन्वेस्टमेंट, आई फॉर इन्वेस्टमेंट। फॉरेन माने दूसरे देश, विदेश। तो दूसरे देश क्या करेंगे? दूसरे देश से डायरेक्ट माल इन्वेस्ट होगा, दूसरे देश से डायरेक्ट माल हवाई जहाज से आएगा, पानी जहाज से आएगा। आपका ये बाराबंकी बहुत बड़ा कस्बा है, समझ रहे ना, बहुत बड़ा कस्बा है बाराबंकी। और बाराबंकी में 4 माल हाउस खुल जाएंगे, माल हाउस, बड़े बड़े माल हाउस खुल जाएंगे। और वो माल हाउस तब तक सस्ता सौदा देंगे, तब तक सस्ता सौदा देंगे जब तक इस शहर के कम से कम 5,000 दुकानदार की दुकान न बंद हो जाए। मतलब तब तक वो माल हाउस आपको सस्ता सौदा देगी जब तक इस शहर की सारी दुकानें बंद न हो जाएं। और जिस दिन सारी दुकानें बंद हो गई, वो सारे लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। और जब बेरोजगार हो गए तो माल हाउस में जो सामान आपको 2 रुपए मिलता था वो 50 रुपए मिलेगा। कहां जाओगे? व्यवसाय खत्म हो गया, प्राइवेट व्यवसाय चला गया। एफडीआई के तहत प्राइवेट व्यवसाय चला गया। अब जब इस देश के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज नाम का कानून बन गया। कितने लोग जानते हैं? गांव के नहीं जानते हैं। सेज के अंतर्गत जो जमीन आपकी सरकार ने बेचा है, इस जमीन पर 30,000 मल्टीनेशनल कंपनी आ रही विदेश से। कितनी? 30,000। अब 30,000 कंपनी आ रही है, आपकी जमीन में लगेगी। कोई कंपनी आसमान में नहीं लगेगी। एक जमीन लगाने के लिए 6,000 एकड़ से लेकर 20,000 एकड़ जमीन चाहिए। 6,000 एकड़ से लेकर 20,000 एकड़ जमीन चाहिए ये कंपनी को लगाने के लिए। बाराबंकी जिले में 15 ब्लॉक हैं। बाराबंकी जिले में 15 ब्लॉक हैं। अगर कंपनियां लगेंगी तो 15 कंपनी लग सकत है, पूरे जिले की जमीन खपत हो जाएगी। इससे ज्यादा 16 नहीं लग सकत है।
15 कंपनी लग गई है तो पूरे जिले की जमीन खपत हो गई, गांव भी उजाड़े गई है, तब वो जमीन पूरी हुई। अब बताओ, कंपनी वो आसमान में लागी? आसमान में छत पड़ सकत है? जमीन में लगेगी, आपकी जमीन में लगेगी। आप विरोध करोगे, हमारी जमीन में कब्जा ना करो, तो उसके लिए उन्होंने उपाय निकाला। उन्होंने मोदी से कहा, आपके देश की सेना पर भरोसा नहीं है, आपके देश की सेना पर भरोसा नहीं है, क्योंकि आपके देश में जो सेना है वो किसानों का भाई तो है सेना में, हमरे तुम्हारे घर का तो आदमी सेना में है भैया। तो अगर अंग्रेज उनके विरोध में लड़ाई लड़े लगी है, हमरे तुम्हारे विरोध में हम लोग लड़ाई लड़े लगबे, तो सेना में हमरे भाई है, तो हमरे ऊपर गोली ना चलाई ना, तो हमारी सेना पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात, इस देश में 16 लाख सेना थी कांग्रेस सरकार में, जैसे बीजेपी की सरकार आई 4 लाख सेना कम कर दी गई, 12 लाख बची, 12 लाख सेना बची देश में। अब उस कंपनी जो 30,000 आ रही है, उस कंपनी ने कहा तुम्हारे देश की सेना पर भरोसा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम अपनी निजी सेना लेकर आएंगे। 30,000 कंपनी आएगी, एक कंपनी एक मालिक आएगा, उसकी बीबी आएगी, बच्चे आएंगे, देश में लोड बढ़ेगा, और एक कंपनी 1,000 सैनिक लेकर आएगी। कितनी सेना आएगी? 3 करोड़ सेना आएगी, 3 करोड़। अब 3 करोड़ सेना जो आएगी, वो 3 करोड़ सेना किस लिए आएगी? हमारी जमीन जब छीनी जाएगी तो हम विरोध करेंगे, इसलिए हमारा तुम्हारा बंदोबस्त करने के लिए 3 करोड़ सेना आएगी, हमारा तुम्हारा बंदोबस्त करने के लिए 3 करोड़ सेना आएगी। तो ये सारी बातें आपको कोई राजनीतिक नेता बताने नहीं आएगा। और ये सब कब होगा? ये सब बहुत दूर नहीं होगा, ये सब 4 साल के अंदर होगा, 5 साल के अंदर होगा। इसलिए ऐसी मंशा को ध्यान में रखते हुए वर्तमान परिवेश में जो सरकार चलाने वाले शासक जाति के लोग हैं, खाना बोलते हैं जो है आज तापा करके बनाते हैं, वो शासक जाति के लोग ऐसी नीति और रणनीति बना चुके हैं, ऐसी नीति रणनीति बनाकर इस देश में जो 2024 का चुनाव है, वो अगर ईवीएम मशीन से चुनाव होता है तो ये निश्चित सरकार बना लेंगे, और निश्चित ही अपनी सरकार बना के 2025 में इस देश के अंदर जो है बड़े पैमाने पर अपना कानून लागू करके हम लोगों को जल जंगल जमीन से बेदखल करने का काम करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को अपनी संपत्ति को बचाना होगा। आप कैसे बचाओगे? इसके लिए आपको नीति चाहिए, रणनीति चाहिए। इस देश में बहुत सारी तंजीमें लड़ाई लड़ रही हैं, बहुत